वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर है, ये सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में है कि सेल का मखसूस होना। जब सेल बनते हैं तो वो तकरीबन तमाम एक जैसे होते हैं। उनके बाद उनको किसी खास फंक्शन के लिए मखसूस बनाया जाता है, स्पेशलाइज बनाया जाता है, जिसे हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेल ने मसल में काम करना है तो वहाँ पर काम करने के लिए उसकी साख्त बदली जाएगी, उसकी जो है उसके जो साइज है वो बदला जाएगा और उसकी जो मेटाबॉलिक खसूसियात हैं वो बदली जाएंगी। इसी तरह अगर सेल ने नर्वस सिस्टम में काम करना है तो वहाँ उसको नर्व सेल बनाया जाएगा और नर्व सेल की जो शक्ल है उसको उसमें डाला जाएगा। ठीक है। इस तरह पौधों में भी होता है, अगर रूट में काम करना है, जड़ों में, तो वहाँ सेल को मखसूस बनाया जाएगा उस फंक्शन के लिहाज से। और अगर सेल ने काम करना है, पत्ते में काम करना है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहाँ सेल की जो है वो स्ट्रक्चर उसके चेंज किया जाएगा और उसको मखसूस बनाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम सेल स्पेशलाइजेशन देखते हैं कि ये क्या है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि जो मल्टी सेलर जानदार हैं उनमें मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। सेलर जानदार वो कौन से हैं जिनमें ज़्यादा जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। यूग्लेना और पैरामीशियम की मिसाल में हमने पढ़ा था कि वो यूनिसेलर हैं, सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। जो जानवर हैं और पौधे हैं ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, अरबों सेल से मिलकर बनते हैं, तो ये मल्टी सेलर हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन, यानी कि जो हर किस्म का सेल है उसकी एक ख़ास है, वो साख्त है और एक मखसूस काम सरंजाम वो देता है। When cells are formed by cell division, they are all similar, यानी कि जब सेल डिवीजन के जरिए सेल बनते हैं, माइटोसिस के जरिए सेल की तकसीम जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन को, जब एक सेल अपने जैसे दूसरे सेल बनाता है तो वो सब एक जैसे होते हैं। तब उनकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती, अभी वो सेल स्पेशल नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आफ्टर देयर फॉर्मेशन जब ये बन जाते हैं, सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। तो जब ये बन जाते हैं तो बनने के बाद सेल स्पेशलाइजेशन या मखसूस हो जाने के अमल से गुजरते हैं। अब स्पेशलाइजेशन में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइज, यहाँ पे इनका एक ख़ास जो साइज है, आगे हम पढ़ेंगे इनकी जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे मिसालों में कि किस तरह साइज मदद करता है इनके मुख्तलिफ सेल्स को स्पेशल होने में। साइज है, वहाँ पे इनका स्ट्रक्चर है और मेटाबॉलिक फीचर है, यानी कि ये दो तीन चीज़ें हैं जो इनको स्पेशलाइज बनाया जाता है। स्पेशलाइजेशन के दौरान सेल खास जसामत यानी कि साइज, साख्त यानी कि स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक खसूसियात हासिल करते हैं। जिस सेल ने जहाँ पे काम करना है वहाँ के माहौल के लिहाज से, अगर मसल सेल में काम करना है तो उस लिहाज से उसकी साख्त बनाई जाएगी, अगर नर्वस सिस्टम में काम करना है तो उस लिहाज से, अगर पौधे की बात करें जड़ों में काम करना है तो उस लिहाज से उसकी साख्त बनाई जाएगी, उसका साइज बनाया जाएगा। अगर पत्ते के सेल में पत्ते में काम करना है सेल ने फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस के लिहाज से उसकी जो है वो साख्त और उसका साइज बनाया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल होना, सेल का मखसूस होना। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड, और इस नतीजे में क्या होता है, वो मखसूस यानी कि स्पेशलाइज सेल बन जाते हैं। तो सेल किस तरह मखसूस बनते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने इसका बताना है कि जब सेल बनते हैं तो वो एक जैसे होते हैं और उसके बाद बनने के बाद सेल्स की एक खास जिसामत, साख्त और मेटाबॉलिक खसूसियात बनाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेल क्या है, अब स्पेशल हो गया है। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में जो मिसालें दी गई हैं वो पौधों के सेल की और एनिमल सेल की दी गई हैं कि वो किस तरह स्पेशलाइज होते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ पौधों के जो हैं वो सेल हैं, वो मीजोफिल सेल और एपिडर्मल सेल है, वो पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम जो है वो जानवरों के सेल्स के स्पेशलाइजेशन के मतलब बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ पौधों के जो सेल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो मिसाल दी गई है वो है मीजोफिल सेल्स के, ये किस तरह स्पेशलाइज सेल हैं। तो इनका जो स्पेशल फंक्शन है वो हमने देखना है। देखिए बच्चे, ये मीजोफिल सेल हैं, इसका मैं आपको बता दूं कि ये मौजूद होते हैं पत्ते में। पत्ते में इनका क्या काम है कि इनमें बहुत सारे होते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्ते के सेल में। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का आपने फंक्शन पढ़ा कि ये प्लास्टिड हैं और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी को पौधा कैप्चर करता है। ठीक है। और उसको जो सूरज की रोशनी है उसको सूरज की जो एनर्जी है उसको किमियाई एनर्जी में यानी कि अपनी फूड बनाने में इस्तेमाल करता है।
तो ये फिर कहाँ होंगे, फिर इनकी साख्त उस पत्ते के लिहाज से है और इनके फंक्शन के लिहाज से है, ठीक है, कि जो इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इनको इस तरह अरेंज किया गया है यहाँ कि ये पत्ते में मौजूद हैं और यहाँ ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो ये है स्पेशलाइजेशन कि एक काम के लिए मखसूस हो जाना, ठीक है ना। अब अगर यही इस तरह के सेल ही अरेंज कर दिए जाएं जड़ों में तो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जड़ में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होनी, तो वहां इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत सिर्फ पत्ते के सेल में थी, पत्ते के सेल को थी, तो इसलिए इसको सिर्फ पत्तों में स्पेशलाइज यानी कि मखसूस बनाया गया। तो ये मेसोफिल सेल्स हैं। दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स। ये सब्ज रंग के जो सेल हैं जो कि पत्तों में पाए जाते हैं। और काम ये क्या करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और किस चीज़ के लिए मखसूस हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर अब क्या है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड की कौन सी किस्म है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्ते के सेल में, मेसोफिल सेल में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है नेसेसरी फॉर द कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है कैप्चरिंग, पकड़ने के लिए लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी को, ठीक है। इन सेल में बड़ी तादाद में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में सूरज की तवानाई को जज़ब करने के लिए ज़रूरी पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होता है। तो ये है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, जिनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है। तो ये पत्ते में मौजूद हैं, पत्ते में काम करने के लिए इनको मखसूस बना दिया गया है। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी कि इन सेल्स की शक्ल और पत्तों में इनकी तरतीब इस तरह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जज़ब कर सकें। देखें, इनको ये लंबूतरा टाइप बनाया गया है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो ये मैक्सिमम उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब यानी कि जज़ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ शोइंग मेसोफिल सेल। तो ये पत्ते के वो हिस्सा दिखाया गया है जहाँ पे मेसोफिल सेल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए मखसूस बना दिए गए हैं। ये थी एक किस्म सेल स्पेशलाइजेशन की, एक किस्म थी ये जो कि पौधे की मिसाल में हमने पढ़ी है। अब जो दूसरी मिसाल है वो है एपिडर्मल सेल की, ठीक है। तो ये एपिडर्मस में मौजूद होंगे पौधे की, ये भी पौधे के सेल हैं। ये भी किसके सेल हैं बच्चे, पौधे के सेल हैं, नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये भी मखसूस सेल हैं, ये स्पेशलाइज सेल हैं। तो ये एपिडर्मस पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो आउटर लेयर होती है ना पौधे के आर्गन की, ये वहां पे मौजूद होते हैं। अच्छा, एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मस अब पौधे के आर्गन की जड़ की एपिडर्मस भी हो सकती है और जो पत्ता है उसकी भी एपिडर्मस हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं थोड़ा सा, अगर ये पत्ते की एपिडर्मस पे होंगे, ठीक है ना, जो एपिडर्मस है अगर वो पत्ते की होगी यानी कि पत्ते की जो बैरूनी तह होगी वहां पे मौजूद होंगे, तो वहां इनको हम गार्ड सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल क्या है, अगर इनको हम देखें यहाँ पे, तो ये गार्ड सेल की सूरत में मौजूद हैं। तो ये गार्ड सेल करते हैं स्टोमेटा का खुलना और बंद होना कंट्रोल, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे क्या है, सुराख हैं, पोर्स हैं पत्ते के, जो है पत्ते में, जो क्या करते हैं, गैसों का तबादला करने में मदद देते हैं। तो दिन के वक्त और रात के वक्त स्टोमेटा की जो है ओपनिंग और क्लोजिंग है जो, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, ये गार्ड सेल करते हैं जो कि पत्ते की एपिडर्मस। अब एपिडर्मस जड़ की भी हो सकती है। अब जड़ की एपिडर्मस में अगर होंगे तो ये रूट हेयर्स में पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो जड़ के बाल होते हैं, अगर जड़ देखें तो उससे मजीद छोटी छोटी साख्तें निकली होती हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये रूट हेयर सेल्स के तौर पर वहां पे मौजूद होंगे और काम क्या करेंगे कि रूट हेयर सेल क्या होंगे, जो जड़ के बाल होंगे वहां पे जो मौजूद सेल होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा सतही रकबा है जो वो फराहम करेंगे। सतही रकबे से मुराद ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सरफेस एरिया फराहम करेंगे, स्पेस फराहम करेंगे, जिससे पौधा ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, मादनियात है, उनको जमीन से जज़ब कर सकेगा, ठीक है। तो ये वहां काम करने के लिए स्पेशल है। अब देखें, अगर रूट हेयर सेल को हम
पत्ते में रख दें तो इनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ जड़ों में रखा है, ठीक है। और जो गार्ड सेल हैं पत्ते की एपिडर्मिस में, पत्ते की एपिडर्मिस में, उनको पत्ते में रखा है ताकि ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करें, क्योंकि पत्ते जो हैं वो गैसों का तबादला करते हैं। अगर यही गार्ड सेल को उठाकर जड़ों में रख दिया जाए तो इनका वहां कोई फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका काम गैसों का तबादला करना है और जड़ें गैसों का तबादला नहीं करती। तो इस काम को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, मखसूस होना, कि हर एक सेल एक खास काम के लिए मखसूस है। तो ये एपिडर्मल सेल हैं। एपिडर्मल सेल की मैंने आपको दो किस्में बताई हैं यहाँ पे, पत्ते में भी हो सकते हैं, लीफ की एपिडर्मस में भी हो सकते हैं, और रूट की जो जड़ की एपिडर्मस है उसमें भी हो सकते हैं। They are flat and tightly packed cells that make the outer layer epidermis of the plant organ। तो ये क्या है, मैंने बताया कि ये चिपटे हैं, फ्लैट हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेल्स हैं जो पौधों के ऑर्गन्स की बैरूनी तह, बैरूनी तह को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मस। तो एपिडर्मस बनाते हैं, ठीक है ना, ये एपिडर्मस में मौजूद होते हैं। एपिडर्मस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यूज। अब जो एपिडर्मस है वो क्या करती है, अंदरूनी टिश्यूज की हिफाजत करती है, ये एपिडर्मस का काम है। मोडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस, ठीक है ना। जो मॉडिफाइड मतलब क्या है कि जो तरमीम शुदा, जिनमें तब्दीली की गई हो सेल्स में, वो काम क्या करते हैं कि कुछ जगहों पर एपिडर्मल सेल्स दूसरे अफाल के लिए तरमीम शुदा होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने उनकी दो मिसालें दी हैं मॉडिफाइड की सेल्स की। एक, अगर पत्ते की एपिडर्मस में होंगे तो इनको और तरह बनाया जाएगा, इनकी साख्त और तरह बनाई जाएगी, इन्हें हम गार्ड सेल कहेंगे। अगर इनको मॉडिफाइड किया जाएगा, तरमीम शुदा बनाया जाएगा जड़ की एपिडर्मस में, तो वहां ये सरफेस एरिया फराम करेंगे, ठीक है ना, वहां पर ये सती रकबा फराम करेंगे गैसों और सॉरी नमकियात और पानी के मतलब के जज़ब करने के लिए, ठीक है। तो ये तरमीम शुदा होते हैं, दो तरमीम मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द एपिडर्मस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स, ठीक है। तो जो मिसाल के तौर पर जड़ की एपिडर्मिस में रूट हेयर सेल होते हैं, तो ये रूट हेयर सेल हैं बच्चे। ये जड़ का स्ट्रक्चर बताया गया है, इसमें क्या है, ये रूट हेयर सेल हैं जो कि रूट हेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, दी सेल मेक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। एक तो ये जड़ें जो हैं उनके बाल बनाते हैं, ठीक है ना, रूट हेयर्स बनाते हैं। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं कि ये जो रूट हेयर सेल होते हैं ये क्या करते हैं, बारीक बालनुमा साख्ते यानी कि रूट हेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना। रूट हेयर के बारे में पूछा जाए तो ये कौन बनाते हैं, जो रूट हेयर सेल्स हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, जड़ की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं और ये वहाँ रूट हेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना, बालनुमा साख्ते बनाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पौधे की जड़ में। अब रूट हेयर का फंक्शन क्या है, रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि ज़मीन से पानी और जो मादनियात हैं उनको जज़ब करने के लिए सतही रकबा है जो जड़ का वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जितने ये बच्चे रूट हेयर ज़्यादा होंगे, बाल जड़ के ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही वो पानी अपनी साइडों से अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा खींचेंगी। तो रूट हेयर क्या करते हैं, मट्टी से पानी और मादनियात को जज़ब करने के लिए सतही रकबा बढ़ाते हैं। ये थी एक मिसाल एपिडर्मल सेल की जिनको मॉडिफाई किया गया था रूट हेयर सेल बनाने के लिए। तो दूसरी मिसाल दी गई है द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स, ठीक है ना, जो पत्ते की जीरी एपिडर्मस है, लोअर है, नीचे वाली एपिडर्मस है, कंटेन गार्ड सेल्स। तो ये मैंने आपको गार्ड सेल बताए हैं, विच रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पौधे की जो जीरी एपिडर्मस है, नीचे वाली एपिडर्मस में गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। तो ये गार्ड सेल का फंक्शन है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है कि जब सेल बनते हैं तो वो एक जैसे होते हैं, बाद में उनको एक खास आर्गन में काम करने के लिए मखसूस बनाया जाता है, जिसे हम सेल की स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें उसकी साख्त, उसकी जो जिसामत है, उसका साइज है, उसकी साख्त स्ट्रक्चर है, और मेटाबॉलिक खसूसियात यानी कि मेटाबॉलिक जो उसके स्ट्रक्चर हैं उसको क्या किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। मेटाबॉलिक खसूसियात हैं, जो फीचर हैं, उनको चेंज किया जाता है। तो उसकी जो मिसालें हैं दो हमने पढ़ी हैं, पौधों में मेसोफिल सेल होते हैं जो कि पत्ते में मौजूद होते हैं, जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करके खुराक बनाने में मदद करता है। इनका काम ही पत्ते में है, इसलिए इनको कहीं और नहीं रखा गया। और इसके अलावा जो दूसरे दिखाए एपिडर्मल सेल, ये दो तरह के हैं, इनमें तरमीम करके इनको, अगर लीफ की एपिडर्मस में होंगे तो ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करेंगे, इन्हें हम गार्ड सेल बोलेंगे।
अगर ये जड़ की एपिडर्मिस में होंगे तो इनको हम रूट हेयर सेल बोलेंगे, और ये वहां पे क्या करेंगे, रकबा जो है सरफेस एरिया है उसको बढ़ाएंगे। तो ये थी पौधों की मिसालें। इस तरह लेक्चर लंबा हो जाएगा। आगे जो मसल सेल हैं, जानवरों के सेल हैं, उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं, वहाँ जानवरों में सेल किस तरह स्पेशलाइज होकर काम करते हैं, उनकी मिसालें हम आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।